हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, और लेंथी भी बहुत है, 2-3 पेज में ये कंप्लीट होगा। तो बड़े दिल थाम के आराम से बैठ के आप क्वेश्चन समझिए, घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक स्टेप आपको बिल्कुल क्लियरली समझाया जाएगा। ध्यान से पहले स्टेटमेंट पढ़ो, क्या दे रखा है। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 10 and 2। क्या कहा है उसने कि 20 ऑब्जर्वेशंस का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 और 2 पाया गया। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट ऑन एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। और क्या देखा गया कि रीचेकिंग के टाइम पे कि जो उनके अंदर ऑब्जर्वेशन ले रखी थी ना 8, वो हमारी क्या थी, इनकरेक्ट थी, गलत थी। कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो उस 8 को हटा के हमें क्या करना है, अपना करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। कब? इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, अगर हम रॉन्ग वैल्यू को क्या कर दें, ओमिट कर लें या मतलब हटा दें। दूसरा क्या है, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, अगर 8 को हम 12 से रिप्लेस कर दें तो हमारा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से करना है। करना तो नहीं आया सर, स्टेटमेंट जरूर समझ में आ गई। अरे चिंता ना करो, हम बैठे हैं साथ में, अभी कर देंगे 16 UTR क्वेश्चन को। ध्यान से समझो। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एक एक स्टेप पे चलेंगे। एक्स बार दे रखा है मीन, एक्स बार हमारा क्या है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दे रखा है 2 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 20। समझ में आ गई। ये जो डेटा है हमारा ये क्या है, इनकरेक्ट। क्या डेटा दे रखा है हमारा, ये इनकरेक्ट डेटा। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट डाटा हो गया। हमें अब क्या निकालना है, अपना करेक्ट डाटा। कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखो इनकरेक्ट डाटा से हम कुछ फाइंड आउट करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू किसके होता है हमारा 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके 20 टर्म से तो 20 एक्स आई, यही तो होता है। तो यहां पे एक्स बार कितना गिवन है हमें 10 इज इक्वल टू 1/20 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके 20 एक्स आई। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहां पे सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके 20 एक्स आई इज इक्वल टू 20 की 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 200। मतलब जो भी हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशन है ना, उन सब का सम हमें पता लग गया 200 है, ठीक है। बट ये जो है हमारा, ये क्या है, इनकरेक्ट। क्या है ये हमारा, इनकरेक्ट डेटा। क्लियर। अब हमें इसको करेक्ट करना है, कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। यहां पे देखो इनकरेक्ट सम जो है, इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितना है 200। करेक्ट ऑब्जर्वेशन सम, करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगा, 200 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, गलत वाली कौन सी ऑब्जर्वेशन है 8, इसको हटा दो तो कितना आ गया यहां पे 192 सम होगा उसका करेक्ट। अब इसका मीन निकाल लेते हैं। एक्स बार ऑफ करेक्ट डाटा किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 192 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, 20 से नहीं करेंगे, कहीं 20 से कर दो। अब भाई इस डेटा को तो हमें हटा देना है, इस नंबर को हटा देंगे तो ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे हमारी, n हो जाएंगी 19। तो 19 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड, 19 से डिवाइड करो क्या आ गया 19 1 जा 19, फिर 0 10.1। तो एक्स बार करेक्ट जो आ गया मेरा वो किसके इक्वल आ गया, करेक्ट एक्स बार 10.1। इसको ध्यान से रखना भाई पकड़ के। अब इसका यूटिलाइजेशन होगा किसको निकालने में, स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने में। समझ में आ गया यहां तक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब निकालना है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स सिग्मा। फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है, √1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये इनकरेक्ट करेक्ट जो डेटा होता है ना, उसके अंदर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। उसमें एग्जांपल्स में भी जाके देख सकते हो, यही फॉर्मूला आपको मेंशन है। वैसे तो पूरा कंप्लीट फॉर्मूला होता है जो हमारा होता था स्टैंडर्ड डेविएशन का, बट उसको आफ्टर मॉडिफिकेशन ओपन करके ये इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करो। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन कितना है 2, तो यहां पे पुट कर देंगे 2 इक्वल टू
अंडर रूट कितनी ऑब्जर्वेशन से 20, 1/20 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एक्स आई का स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा इनकरेक्ट डेटा है, तो यहां पे इसको क्या लिखेंगे इनकरेक्ट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एक्स आई का स्क्वायर माइनस में एक्स बार कितना है हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर। अभी उससे मतलब नहीं है हमारा, जो करेक्ट आ गया उससे कोई मतलब नहीं है, अभी हम इनकरेक्ट डेटा देख रहे हैं। हमारा इनकरेक्ट डेटा से क्या निकलता है हमारा, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये अंडर रूट है, अंडर रूट है तो दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 2 का क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1/20 और यहां पे क्या हो जाएगा इनकरेक्ट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एक्स आई स्क्वायर माइनस में 100। 20 की 4 से मल्टीप्लाई की, क्या हो गया हमारा, नहीं अभी ऐसे मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी भाई, -100 को इस तरफ लेके आएंगे, गलती मत करना। यहां पे -100 को इस तरफ लेके आएंगे, 100 और 4 क्या हो गया 104। अब इससे मल्टीप्लाई होगी 20 की, इज इक्वल टू किसके इनकरेक्ट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एक्स आई का स्क्वायर। ऐसे करना है भाई, कहीं यहां पे डायरेक्टली 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 प्लस 100 108 180 गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इनकरेक्ट वैल्यू क्या आ गई हमारी, इनकरेक्ट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 2 4 जा 8 0 2 एकम 2, अरे हिंदी में बोल दिया मैंने। तो ये आ गया मेरे पास इनकरेक्ट डेटा, एक्स आई का स्क्वायर का सम कितना आ गया मेरा 2080 आ रहा है। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ध्यान से देखो हमें क्या चाहिए, करेक्ट डेटा चाहिए। करेक्ट डेटा कैसे निकलेगा हमारा, बिल्कुल सिंपल है, करेक्ट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इनकरेक्ट में से, इनकरेक्ट डेटा में से, इनकरेक्ट क्या है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एक्स आई स्क्वायर, इसके अंदर से अगर मैं 8 का स्क्वायर, 8 ही तो हमारा रोंग था, उसको क्या कर दूं मैं हटा दूं, 8 के स्क्वायर को हम क्या कर दें हटा दे, तो हमारा डेटा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा करेक्ट। तो यहां पे करेक्ट डेटा जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा इनकरेक्ट क्या था 2080 माइनस में 8 का स्क्वायर 64, तो हमारा क्या आ गया यहां पे करेक्ट डेटा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से ये गया तो 2016 आ गया या नहीं आ गया, करेक्ट डेटा आ गया हमारा, ये आएगा हमारा करेक्ट डेटा। सभी का स्क्वायर करके और उनको ऐड करेंगे तो 2016 आ जाएगा, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है उनके स्क्वायर का सम 2016। अब काम है हमारा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। क्या निकालना है हमें, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां पे लिखेंगे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होगा, अंडर रूट, फॉर्मूला है करेक्ट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, जो भी इनका सम है, डिवाइडेड बाय एन माइनस में करेक्ट मीन का स्क्वायर, करेक्ट मीन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। करो भाई सिंप्लीफाई इसको, अंडर रूट, यहां पे करेक्ट एक्स आई का स्क्वायर क्या है 2016 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे अब 19, क्योंकि इसको तो हमने हटा दिया, डिवाइडेड बाय 19 माइनस करेक्ट मीन क्या आया था हमारा 10.1 का स्क्वायर, जो पिछले पेज पे निकाला था। इसको सोल्व आउट कर लो, क्या आएगा अंडर रूट 2016 को 19 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19 1 जा, फिर 0 पे जाएगा, 19 6 जा, 106.1 माइनस में 10.1 का स्क्वायर करते हैं तो 10.1 की 10.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10201, हाँ 10201 होता है, तो 2 पॉइंट्स के बाद हमारा पॉइंट लगेगा तो 102.01 आ जाएगा। करके देख लेना भाई, मेरी तो प्रैक्टिस है, मुझे तो पता है। 101 की 101 से मल्टीप्लाई करेंगे 10201 होता है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बाद हम क्या लगा देंगे पॉइंट, क्या आ गया अंडर रूट 106.1 में से 102.01 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ गया यहाँ पे 4.09, इसका रूट क्या हो जाएगा, 4 का क्या होता है हमारा 2.09 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा नियर अबाउट 03 या 02 के आसपास आएगा, 02 लगा लो, 3 भी आएगा, 0.3 भी, 2.02 या 2.03 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। आंसर देख लेना जो भी आ रहा है 2.03 या 2, क्योंकि वो आगे 1-2 डेसिमल और प्लेस के से निकालते हैं तो राउंड ऑफ होके वो 2.03 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर क्या कहा है उसने
कि भाई हमने 8 को 12 से रिप्लेस कर देना है, तो करते हैं भाई रिप्लेस, फिर देखते हैं क्या होता है। अब भाई क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें 8 इज रिप्लेस्ड बाय 12, रिप्लेस्ड बाय 12। अब भाई उसको सब्र नहीं आया कि आपको परेशान करके कि भाई 8 को हटा के ही हमने मीन और अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब उसने कहा भाई 8 को मैंने हटा तो दिया बट 12 रखूंगा अब उसकी जगह करेक्ट वैल्यू, अब बताओ मेरा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझो क्या है। सबसे पहले देखो हमारा करेक्ट मीन क्या था, करेक्ट मीन जो होगा अब वो क्या होगा। देखो जो सम था हमारा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा, 200 था सभी का सम, उसमें से हमने इनकरेक्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो हमारे पास क्या आ गया था 192, 19 टर्म्स का सम बचा था। अब इसको हमने रिप्लेस कर दिया 12 से, तो 12 को क्या कर लेंगे इसमें ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास जो अब सम बच जाएगा वो क्या आ जाएगा 204। ये ध्यान से समझो क्या किया मैंने। टोटल जो हमारी 20 ऑब्जर्वेशंस थी उनका सम हमारा 200 था, जिसमें कि 8 हमारी इनकरेक्ट भी थी, उसको तो हमने हटा लिया था, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या बन गया 192। किसका बना ये सम, 19 ऑब्जर्वेशन का। अब उसने क्या कहा कि 8 की जगह 8 हटा के 12 रख दिया, तो 12 इसमें क्या करना पड़ेगा अब ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 204। तो मीन क्या आ गया हमारा अब 204 डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी होगी हमारी टोटल 20 से अब इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 10.2। ये आ गया हमारा करेक्ट मीन। समझ में आ गया होगा ना, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब 8 को हटा के और 12 को रख देना है, तो वापिस हमारी 20 ऑब्जर्वेशंस हो गई और सम जो हो गया वो 204 हो गया। यहां तक तो क्लियर हो गया सर। अब बात करते हैं अपने उसकी किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब ध्यान से देखो स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वो क्या था हमारा, करेक्ट जो निकाला था हमने डेटा, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n एक्स आई का स्क्वायर। कैसे निकाला था, इनकरेक्ट सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n एक्स आई स्क्वायर, और माइनस क्या किया था हमने 8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया था। अब हमें तो क्या करना है 8 को सब्ट्रैक्ट करके 12 रिप्लेस करना है, तो हम उसको क्या करेंगे 12 के स्क्वायर को ऐड कर लेंगे, यही तो करेंगे, ऐसे ही तो होगा। 8 को तो हटा दिया, निकाल के फेंक दिया, उसकी जगह 12 को वापस लेके आ गए। तो अब यहां पे देखो क्या आ गया, इनकरेक्ट एक्स आई का स्क्वायर क्या था हमारा, वो था 2080, प्रीवियस पेज पे निकाला था ना हमने, तो वो मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार, ये रहा। तो ये आया था ना हमारा इनकरेक्ट डेटा 2080, इसमें से 8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करके 12 का ऐड कर देना है। -8 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 64, 12 का स्क्वायर 144। तो ये करेक्ट डेटा क्या बन गया हमारा, यहाँ पे माइनस का 64 करेंगे 144 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो अब जो वैल्यू आएगी मेरी वो क्या आ जाएगी 2160। कितनी आ गई 2160। अब अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा देंगे, बस सिंपल है, अंडर रूट करेक्ट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में n माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो बस, अंडर रूट करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना आया हमारा 2160। अब ऑब्जर्वेशन हमारी वापस 20 हो चुकी, माइनस में करेक्ट मीन 10.2 आया था, 10.2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, इसको कट करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 108 माइनस 102 की मल्टीप्लीकेशन होती है 10404, तो 2 पॉइंट्स के बाद लगा देंगे पॉइंट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा अंडर रूट, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास ये 3.04 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 96। ठीक है, अब इसका रूट निकाल लो तो ये क्या होगा हमारा 3 का है तो 1.9 समथिंग आ जाएगा, 1.97 या 98 के आसपास। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। 8 को हमने हटाना है, 12 को रिप्लेस कर देना है, तो इस तरीके से हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अपना फाइंड आउट कर लेंगे। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज।